धार्मिक कहानी हमें सिखाती है कि बुजुर्गों की असली जरूरत धन दौलत या भौतिक सुख सुविधाएं नहीं, बल्कि प्यार, अपनापन और सम्मान है। एक माँ की अंतिम इच्छा पूरे परिवार को यह एहसास दिला देती है कि माता पिता की मौजूदगी ही जीवन की सबसे बड़ी दौलत होती है। यह कहानी आपके दिल को छू लेगी और आपको अपने माँ बाप की अहमियत गहराई से महसूस कराएगी। कहानी माँ का आखिरी वादा। राधा 22 साल की थी। पति का देहांत कई साल पहले हो चुका था। घर में बेटा बहू और दो छोटे छोटे पोते थे। जिंदगी देखने में तो आराम से कट रही थी, पर दिल के अंदर एक खालीपन था जिसे कोई नहीं समझ पा रहा था। राधा का बेटा अमित बहुत व्यस्त इंसान था। सुबह दफ्तर निकल जाता और देर रात घर आता। बहू सीमा भी अपने काम और बच्चों की देखभाल में इतनी उलझी रहती कि मां को समय देना उसके लिए मुश्किल हो जाता। राधा अक्सर आंगन में बैठकर अपनी पुरानी डायरी खोला करती। उसमें उसके पति की लिखी हुई कविताएं और बच्चों की बचपन की तस्वीरें चिपकी हुई थीं। जब भी वो पन्ने पलटती, उसकी आंखें भीग जातीं। उसे अपने पुराने दिन बहुत याद आते, वो दिन जब पूरा परिवार एक साथ बैठकर हंसता बतियाता था। एक दिन पोता राहुल स्कूल से भागते हुए आया और दादी के गले लग गया। दादी, आज टीचर ने कहा है कि हमें अपनी सबसे प्यारी चीज स्कूल ले जानी है और सबको दिखानी है। आप मुझे अपनी सबसे प्यारी चीज दोगी ना? राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मेरी सबसे प्यारी चीज तो तुम लोग हो, लेकिन तुम्हारे लिए मैं कुछ और दूंगी। वो धीरे से अलमारी में गई और अपनी पुरानी डायरी निकाल लाई। राहुल को थमाते हुए बोली, ये मेरी यादों की डायरी है। इसमें तुम्हारे पापा का बचपन है, तुम्हारी मम्मी की पहली मुस्कान है और मेरा पूरा जीवन है। इसे हमेशा संभाल कर रखना। अगले दिन जब राहुल ने डायरी स्कूल में दिखाई तो सब बच्चे और चढ़ भावुक हो गए। टीचर ने कहा, तुम्हारी दादी ने तुम्हें सबसे अनमोल तोहफा दिया है। उस दिन पहली बार अमित और सीमा ने भी समझा कि मां को सिर्फ छत छत और खाना नहीं चाहिए, बल्कि अपना होना चाहिए, अपना महत्व चाहिए। उस शाम अमित ने मां का हाथ पकड़कर कहा, मां, अब से हम सब साथ में खाना खाएंगे। मैं वादा करता हूं कि आपको कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। राधा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीमे से कहा, बस बेटा, यही तो मैं हमेशा से चाहती थी। और उस रात बरसों बाद घर की डाइनिंग टेबल पर हंसी खुशी की गूंज सुनाई दी। राधा के चेहरे पर सुकून था, क्योंकि उसका आखिरी वादा पूरा हो गया था। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि बुजुर्गों को पैसे या सुविधा नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सिर्फ अपनों का साथ और सम्मान। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी के लिए एक